आज भगवान की मूर्ति चांदखेड़ी की, जो एक ऐसा मंगल स्वरूप, ऐसी मनोज्ञता, जिसके दर्शन मात्र से ये मूर्ति कुछ करती नहीं है, लेकिन इसके दर्शन करने के बाद जो व्यक्ति जो करता है उसमें सब में सफल हो जाता है। कई प्रकार की शक्तियां होंगी। कई लोग तुम्हारे कार्य को करते हैं, साथ में चलो तुमसे नहीं बनता मैं किए देता हूं, तुमसे कार्य नहीं बनता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। लेकिन ये मूर्ति कुछ नहीं करती, किसी के साथ नहीं जाती, लेकिन जिसको जो कार्य करना है और इस मूर्ति का ध्यान कर ले और यह मूर्ति यदि दर्शन दे दे तो जाओ तुम जो कार्य करोगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इसकी मुद्रा बड़ी मंगल स्वरूप है। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति की चेहरा, व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का एक ऐसा सौम्य रूप होता है जिसके देखना भी शगुन कहलाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी। नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये सवशाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रम मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। डिम्पल जैन पठारी मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देव भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं, तो देवों के पास में भी आंख होती है, तो देव आंखों का प्रयोग करते हैं या अवधि ज्ञान का प्रयोग करते हैं? क्योंकि देवा ही वही चक्षु कहा गया है। अवधि ज्ञान का प्रयोग 24 घंटे नहीं होता, आंख का प्रयोग 24 घंटे होता है। जब वो अपने वैभव को देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, इंद्रिय सुखों का प्रविचार करते हैं तो आंखों से करते हैं, अवधि ज्ञान से प्रविचार नहीं होता। रूप को अवधि ज्ञान से देखेंगे तो उनको प्रविचारक संतुष्टि नहीं मिलेगी, आंखों से ही देखते। अवधि ज्ञान तो कुचित कर जाते जब उनका कोई विशेष उपयोग होता है तब लगाते हैं। जैसे अपन लोग अब आंखों से देखते रहते हैं, पर उनका तो ऐसे उनका मानना चाहिए। अवधि ज्ञान आँख तो खुलते ही दिखेगा कुछ ना कुछ, अवधि ज्ञान को तो लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब होता है। तो महाराज जी, कुंदकुंद स्वामी जी ने जो चक्षु इंद्री कहा है वो सब जीवों के लिए कहा है, लेकिन देवों को वही चक्षु इसलिए कहा उन्होंने कि वे अवधि ज्ञान को देख जान करके ही उन पर विश्वास करते हैं विशेष रूप से। क्योंकि अपने पास जैसे साधु को आगम चक्षु कहा, तो क्या हम 24 घंटे आगम से ही देखते हैं कि आंखों से देखते हैं? आगम चक्षु साहा कहा का अर्थ है वो अपनी क्रिया आगम के अनुसार करते हैं, लेकिन देखते तो आंखों से ही है ना। तो आगम चक्षु ये प्रमाण के लिए कहा गया कि साधु कोई भी देखेगा भी तो आगम के अनुसार देखेगा, लेकिन देखेगा आंखों से ही। इसी प्रकार अवधि ज्ञान से भी जानेगा, लेकिन उसको संतुष्टि जब ही होगी जब वो आंखों से देखेगा। मान लो किसी अवधि ज्ञान से उसने जाना कि लवण समुद्र की तट इतना सुंदर है, तो अवधि ज्ञान से जानने के बाद उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलेगी जितना आंखों से देखने को मिलेगी। जैसे मान लो कोई वाटरफॉल है, अब कोई वाटरफॉल के लिए बहुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अवधि ज्ञान से जाना,
तो वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जो आंखों से देखते। अवध ज्ञान का सुख नहीं है, इंद्रिय सुख है। अवध ज्ञान का कोई सुख नहीं बताया किसी शास्त्र में, इंद्रिय सुख बताया है। तो अवध ज्ञान के जाने हुए पदार्थ को इंद्रिय से जब देखता है तब उसे सुखानुभूति होती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि बंध तत्व परिणामों के अधीन है या स्वतंत्र है? बंध तत्व परिणामों के अधीन है या स्वतंत्र है? परिणामों के ही अधीन है, परिणाम के द्वारा ही होता है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, रागादि जो परिणाम है यही बंध है, और रागादि परिणाम नहीं है तो बंध नहीं। रत्तो बंध अधिकम्मम मुंचद जीवो विराग संपन्नो ऐसो जनो विदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। ये नियम है, परिणामों से ही होता है। नीति जैन नोएडा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपने कहा था कि बचा हुआ दान देना भीख के समान है, लेकिन महाराज जी हमने पहले दान निकाल लिया और धन का उपभोग भी कर लिया, और उपभोग करने के बाद में जो धन बचता है फिर उससे दान देते हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं उससे? ठीक है, मार्ग एक अलग चीज है और अपवाद मार्ग अलग चीज है। मार्ग है कभी दे ही तो रहा है, लेकिन एक उत्कृष्टता बनाई जाती है कि कोई भी दान हो अपने उपयोग में आने के पहले दान की घोषणा एक श्रेष्ठतम आदर्श परंपरा है, एक इतिहास माना जाता है। आहार दान हमेशा आहार करने के पहले दिया जाता है, लेकिन कुछित कजादत आपात मार्ग पे ऐसी स्थिति आ जाए तो जैसे अब महाराज लोग दोपहर में आहार को उठेंगे तो क्या आप सुबह से भूखे रहेंगे? नहीं, प्रातःकाल की बेला का आप आहार कर लेंगे, फिर संध्या काल की बेला के पहले आहार देंगे, ऐसा बनना चाहिए। सुवी जैन करेली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि असाता वेदनी को साता में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए? असाता को साता में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? श्राग संयम आदि जो कहे गए हैं, जितने संयम हैं, अच्छे परिणाम हैं, वो करना चाहिए। व्रत, उपवास, पूजा पाठ, अभिषेक, ये सब क्या है? असाता को साता में परिवर्तन करने के लिए तो है शांति धारा। क्या है असाता को साता में परिवर्तन करने का उपाय? भक्तांबर क्या है? अभिषेक क्या है? जाप क्या है? तीर्थ वंदना क्या है? गुरुओं के आशीर्वाद क्या है? शास्त्रों के स्वाध्याय क्या है? ये सब के सब असाता को साता में परिवर्तित किया जाता है और नवीन साता का बंद किया जाता है, ऐसा माना। शशि जैन सूरत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि आदमियों में गुस्सा और अहम ज्यादा क्यों होता है? गुस्सा और अहम ऐसा तो कुछ नहीं, सब में होता है। अब वो मुख्यता से लेकर के कह देते हैं भाई ठीक है, लेकिन अहंकार तो बालक में भी होता है, त्रियंशों में भी होता है, सब में होता है। लेकिन अब ये सिद्धांत तो ऐसा कुछ कहता नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा नहीं कहा कि कौन क्या है। सिद्धांत ग्रंथों में सामान्य कहा है कि मनुष्य को इस प्रकार के क्रोध की उत्कृष्ट स्थिति बनती है, क्योंकि ये समर्थ है, ये स्वतंत्र है। स्वतंत्रता जब स्वच्छंदता में बदल जाती है तो क्रोध आदि भाव आते हैं, और अहंकार के कारण इसलिए आते हैं क्योंकि समर्थवान कोई तो अहंकार आएगा। तो इसमें हर जीव को मारने के साधन बनाने का उपाय है। देवता ज़्यादा क्रोध नहीं कर सकते, किसी के प्राण नहीं ले सकते, मनुष्य ले सकता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पुण्य का उदय रहेगा और समर्थ रहेगा, उसमें स्वाभाविक आ जाते हैं अज्ञानी व्यक्ति में। सुनीता जैन नेवई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, कोई व्यक्ति बीमार रहता है, व्रत आदि त्याग आदि नहीं कर पाता है, तो उस व्यक्ति को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि वह उसके खाते में पुण्य जुड़े, धर्म ध्यान उसका चलता रहे? वो क्यों नहीं कर पा रहा है? पहले तो उसकी शक्ति नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी हमने किसी भी
मैंने एक बार कहा था, जो कार्य तुम्हारे पास नहीं होता है, जो तुम नहीं कर सकते हो, वो किसने किया है? मान लो तुम व्रत उपवास नहीं कर सकते हो, तो फिर खोजो कि 10 दिन के उपवास किसने किए हैं, उसको जाके जय जिनेंद्र करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो, उसको अपने घर बुला करके निमंत्रण करो, उसके यहाँ खाने मत जाओ। अब क्या करें, आप लोग तो उल्टे ही चलते। 10 उपवास जिसने किए उसके यहाँ खाने मत जाओ, 10 उपवास वाले को अपने यहाँ खाना बुलाओ। हाँ, वो तपस्वी है। तुम लोगों के तो अब क्या करें, उल्टी परंपरा है, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। इसलिए कल पूछा था तो मैंने कुछ बोला नहीं कि मैं कैसे बोलूं। कायदा ये है कि 10 उपवास करने वाला व्यक्ति पारणा त्यागी वृत्तियों को आहार देने की बात कही है मुनियों को, कि अपने पारणा के दिन यदि साधु संत हैं तो उनको आहार देके पारणा करे। अब इसने भोज का रूप ले लिया और कायदा से जिसने 10 उपवास किए हैं उसको आपको अपने घरों में निमंत्रण करना चाहिए, बुलाना चाहिए, क्योंकि ये तपस्या करके आया है, तपस्वी होके आया। तो ऐसा करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। यानी जो चीज़ तुम्हें चाहिए है वो जिसके पास है उसकी विनय कीजिए, उसका आदर कीजिए, उसका सत्कार पुरस्कार कीजिए, उसका गुणानुवाद कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो वह चीज़ अपने आप तुम्हारे पास पाने की शक्ति जाग जाएगी। संजय मीना जैन, आधार तल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य में 1 से 14 गुण स्थान होते हैं और कोई महाराज अगर मरण करके स्वर्ग जाते हैं तो उनका गुण स्थान 4था हो जाएगा। तो महाराज जी स्वर्ग जाने से गुण स्थान तो अपना गिर ही जाएगा। यहाँ पर न गुण स्थान 6वां, 7वां, 5वां है। तो अपन ऐसा क्या पुरुषार्थ करें कि स्वर्ग न जा करके विदेह क्षेत्र में जन्म लें और वहाँ पुण्य मुनि बन करके अपना कल्याण कर लें? मतलब जा सकते हो, अपने स्वभाव मार्दम चाह अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य। हमारे यहाँ तत्वार सूत्र में उन्होंने सब कुछ दे दिया। अल्प आरंभ और मार्दव परिणाम करो तो आप मनुष्य पर्याय बनोगे, और अच्छा क्वालिटी करोगे तो विदेह क्षेत्र के बन जाओगे। तो आप इस प्रकार का है तत्वार सूत्र में जो दिया वही करिए। लेकिन महाराज जी यहाँ तो सम्यक्त्व के साथ है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य का बंध तो मिथ्यात्व के साथ में होता है। तो जो नियोग है वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसके लिए क्या कर सकते हो। मिथ्यात्व के साथ होता है तो मिथ्या दृष्टि बनना पड़ेगा। अनुज जैन, गुरुग्राम। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं संध्या आरती के समय कि भगवान के सामने गुरु की आरती नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी कहाँ तक उचित है? भगवान की मूर्ति के सामने गुरु की आरती नहीं करना चाहिए। हाँ, जो वही कहते हैं जो गुरु बन नहीं पा रहे, कंजाइश लोग। अब मुनि विरोधी जिन्होंने मुनियों को स्वाद ही नहीं जाना, वे तो ये बस चला तो उनको कहते हैं कि मुनियों को नगर में प्रवेश नहीं होना देना चाहिए, मंदिरों में नहीं। उन मूर्खों को ये पता नहीं है कि मुनियों की सही पूजा मंदिर में ही होती है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु की पूजा एक साथ कही। यानी गुरु की पूजा तो एक साथ करो, गुरु आ जाए तो उनकी पूजा नहीं करो। कितना बड़ा पागलपन है। अनादि काल से देव शास्त्र गुरु की पूजा चल रही है कि नहीं? तो वे देव शास्त्र गुरु की पूजा कहाँ होती है? मंदिर में होती है। अरे गुरु की पूजा करो, और अब गुरु आ जाए तो कहते मंदिर में पूजा नहीं करना। ये क्या पागलपन है? घर आए नाम और बामी पूजन जाए। अरे ये तो अभाग्य है कि हम सदा काल से गुरु की पूजा करते थे परोक्ष में, आज हमारे मंदिर में गुरु पधारे हैं तो ये और पूजा अभाग्य है। मंदिरों में जब देव शास्त्र गुरु की पूजा एक साथ तीनों होवे, उन मंदिरों के अतिशय बढ़ते हैं, चमत्कार बढ़ते हैं, वो पूजा फलीभूत होती है। देव के सामने गुरु के उस शास्त्र की पूजा करना मजबूरी है, और देव शास्त्र गुरु तीनों मंदिर में हो, उस समय की पूजा अकेले गुरु के अभाव में 1 लाख पूजाएं कर लो,
और जब मंदिर में गुरु महाराज हो तो देव साध गुरु की पूजा करना वो तो बहुत बड़ा मंदिर का अतिशय, तुम्हारी पूजा का अतिशय होना ही चाहिए, मंदिर में ही होना चाहिए, भी नहीं, क्या लगाना, ही होना ही चाहिए, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के मंदिर हैं, ये तीनों के मंदिर। जिस मंदिर में अकेले देव की पूजा होती है वे मंदिरों में अतिशय नहीं होता, शक्ति नहीं होती, वो मिथ्या दृष्टियों के मंदिर कहलाते हैं। जिनेन्द्र देव का होकर के भी भक्त लोग, जिनमें अकेले शास्त्र की पूजा होती है वे भी मिथ्या दृष्टियों के मंदिर हैं, जिनमें अकेले गुरु की पूजा होती है वे भी मिथ्या दृष्टियों के मंदिर हैं, जिन मंदिरों में देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है वे ही मंदिर सही मंदिर कहलाते हैं। इसलिए मंदिरों में ये मिथ्या धारणा है, मिथ्या कथन है। बहुत सारे लोगों के शास्त्रों में प्रथमानुग तो पढ़ते नहीं, फलाना राजा फलाने मंदिर में वंदना करने गया, वहीं पर मुनिराज विराजमान थे, उनकी भी पूजा की। मंदिरों में, जंगलों में तो है ही, जंगलों में मिले और प्रथमानुग पढ़ो, मंदिरों में फलाने मंदिर की पूजा करने गए, वहाँ मुनिराज बैठे थे मंदिर में, तो उनकी 3 प्रदीक्षण दे करके, और नब्बर वज्रनाभि चक्रवर्ती का आता है, वज्रनाभि चक्रवर्ती भगवान तीर्थों की वंदना करने के लिए निकले थे, तो वंदना करते करते मंदिर में एक महाराज मिले और उन्होंने क्या किया, 3 प्रदीक्षण दे सिर नायो कर पूजा तुति कीनी, साधु समीप निकट कर बैठो चरणों में दिटिकीनी। ये मंदिर की घटना है। 3 प्रदीक्षणा दी, उनकी पूजा की और उसके बाद उनको नमस्कार आदि किया। तो ये सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। अब ये तो अज्ञानी लोग हैं, अब क्या करें। तीसरा का किरण जैन अमरपाटन गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि मरणांतिकम समुद्घात और केवली समुद्घात में क्या अंतर है? मरण तो दोनों में होता है। मरणांतिक समुद्घात का उद्देश्य अलग है, केवली समुद्घात का उद्देश्य अलग है। मरणांतिक समुद्घात एक भयशील व्यक्ति करता है। मरणांतिक समुद्घात वहीं के लिए किया जाता है जहां उसे मर के जाना है। केवली समुद्घात भय से नहीं होता, केवली समुद्घात वहां के लिए नहीं होता जहां उनको निर्माण होके जाना है। केवली समुद्घात का उद्देश्य आयु कर्म के बराबर शेष बचे हुए कर्मों की स्थिति बराबर करना, और वो पूरे 3 लोक में फैलते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। ऋचा जैन दमोह है गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है? क्योंकि लोग कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलेगा। बहुत बार बता चुके हैं, बहुत बार प्रश्न आए। भाग्य कोई चीज नहीं है। कल का पुरुषार्थ आज का भाग्य, आज का पुरुषार्थ फ्यूचर का भाग्य। कल जो हमने किया है वो आज भाग्य बन गया। हमने कल एफडी बना के रखी थी, आज वो बन गई तो भाग्य हो गया। भाग्य नाम की कोई चीज किसी भी आगम में है नहीं। मैंने तो पूरे जैन शास्त्रों में देखा, कहीं भाग्य मिले ही नहीं। भाग्य शब्द है ही नहीं, मात्र एक संज्ञा बदल जाती। अतीत के किए हुए पुरुषार्थ को जब वो फल देने लगता है तो उसे भाग्य कहते हैं। बस इतना ही अंतर है, और कोई विशेष नहीं। राजन जैन मेरठ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि हम अनंत बार मुनि बन चुके हैं और फिर भी चूक कहाँ रहेगी हमारी कि हमें बार बार इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है? भूल अभी भी वही भूल कर रहे हैं। भूल कहाँ रह गई? भूल तो अभी भी हो रही है, रह नहीं गई। आज भी वह परमार्थिक जो कथन आगम में है वो कहाँ कर रहे हैं? शक्ति प्रमाण, मन में प्रमाद, इंद्रियों में प्रमाद, उपयोग में प्रमाद, बहिर्मुखी कितने हैं? 24 घंटे व्यक्ति को बहिर्मुखी होने में आनंद आता है।
सामायिक के स्थान पर यदि बहिर्मुखी का मौका मिले तो सामायिक में मन बाहर दौड़ जाता है। कहाँ आगम में कर रहे हैं, कहाँ आगम के अनुसार कर पा रहे हैं। जैसा आगम में कहा है वैसा 100% आज भी नहीं कर पा रहे। अपन अतीत की बात कर रहे हैं, भूल रह नहीं रही है, भूल हो रही है। आज भी वो जो स्वरूप आगम में लिखा है वो चर्या में देख लो कितनी चूके हैं, कितना मन चंचल हो रहा है। अभी प्रवचन सार में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी को पढ़ रहे हैं, देखो कैसी कैसी दशा कही। कहाँ है वो दशा, कहाँ है वो मन। मन बाहरिक कार्यों में ज़्यादा लग रहा है, बाहरिक ख्याति पूजा लाभ में ज़्यादा रम रहा है, बाहरिक परिणामों में ज़्यादा कर रहा है। बाहरिक कार्य करने में जितनी रुचि है उतनी अंतरंग कार्य करने में रुचि नहीं है। शास्त्रों में जब पढ़ते हैं अनुभूति का तो ऐसे लगता है कि अभी तो LKG शुरू हो रही है। 33 नंबर मिल जाए यही बहुत है। इसलिए जो भूल हुई है वो ज़्यादा बाधक नहीं है, जो भूल कर रहे हैं वो ज़्यादा बाधक है। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जिनवाणी में लिखा है दान देकर के भूल जाना चाहिए, और वहीं पर एक बात और लिखी है कि अपने दान को देखना चाहिए कि इसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो महाराज जी हम इस दोनों बातों में सामंजस्य कैसे दान देकर भूल जाना चाहिए तो हमने कहीं नहीं देखा। अच्छा कार्य करके भूल जाना चाहिए ये तो हमने कहीं देखा। मुनि दीक्षा लेकर मुनि दीक्षा भूल जाए, भगवान के दर्शन करके भगवान को भूल जाए। वहाँ ये कहा है कि दान को ध्यान रख करके उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कब्जा नहीं जमाना चाहिए। मैंने दान दिया था मेरा, भूलने का अर्थ वहाँ अलग है। अच्छा कार्य किया है तो कोई बात नहीं, और सदुपयोग हो रहा है इसको तो देखना ही चाहिए। भूल शब्द की अनेक परिभाषाएं होती हैं। भूल शब्द का एक ही परिभाषा मत समझो, भूल शब्द के अनेक रूप होते हैं। दादा महेश जी इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि मेरे 2 पुत्र हैं और वो जो कुछ भी दान करते हैं मेरे नाम से करते हैं, और मैं भी जो दान करता हूँ पुत्रों के धन से ही दान करता हूँ, तो इसमें मुझे पुण्य कितना लगेगा और पुत्र को पुण्य कितना लगेगा? ये सब अपने अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है कि वो कोई दुकान नहीं है शेयर बाजार, और शेयर बाजार भी मानो तो जिसने जितना अंश में परिणाम सहमति में हैं उतने अंश में लगेगा। तुम किसी के नाम से कुछ भी दे दो लेकिन उसका अनुमोदन ही नहीं है, वो तो कहता है तुमने बुरा किया हमारे नाम का दान देकर, तो उसको क्या लगेगा? नहीं, अनुमोदना है महाराज जी। पुत्र बहुत आज्ञाकारी है और पिता के नाम से ही दान करते हैं दोनों पुत्र, और पिता भी जो दान बोलते हैं पुत्र की संपत्ति से ही बोलते हैं। दोनों काम अच्छा। ये सब चीजें अपने अपने परिणामों के ऊपर आश्रित है। नहीं, यदि आपका इस प्रश्न में कहना ये है महाराज जी कि हमारी तो कोई संपदा है नहीं मेरे पास में, सब पुत्रों की है, और पुत्र मेरे नाम से दान करते हैं और मैं जो दान करता हूँ उसका भी जो दान राशि पुत्र ही देते हैं। सब जब तक तुम घर में हो सब एक दूसरे की संपत्ति के पार्टनर हो। नाम किसी के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपभोग कौन कर रहा है? मकान बाप के नाम है, बेटा उसमें रह रहा है कि नहीं? तो बेटा कहे साहब मुझे मकान का बंद नहीं होता, वो तो पापा के नाम पर है, तो उपयोग तो कर रहे हो ना। मकान बेटे के नाम पर है लेकिन अपन सब रह रहे हैं, तो आपका जो उपयोग करना है और उस उपयोग के प्रति जो ममत्व भाव है वो बंद का कारण हो। घर में कोई भी कमावे और कोई भी दान देवे, सबको जितना जितने अनुमोदना है। मान लो कोई परिवार का व्यक्ति चोरी करके धन ला रहा है तो परिवार के लोग कहेंगे आपने तो चोरी की नहीं, चोरी की नहीं, चोरी का माल खाया तो है, चोरी का माल रखा तो है, चोरी का माल उपयोग तो किया है। कृत कारत अनुमोदना, अनुमोदना की स्थिति बनती है। ऐसे धर्म क्षेत्र में परिवारों में सभी लोग दान की घोषणा नहीं करते। अच्छे जो परिवारों के एक पहचान होती है उनमें दान सभी लोग नहीं बोलते, कोई परिवार का एक व्यक्ति बोलता है, और एक व्यक्ति बोल करके तो फिर क्या उसी को पुण्य लगेगा? नहीं, पूरे परिवार को पुण्य लगेगा।
लेकिन बस इतना है कि सबको उसकी खुशी होना चाहिए। एक व्यक्ति, अच्छे परिवारों का ये लक्षण होता है। हम ये नहीं समझते कि प्रदीप भैया कई बार महिलाओं को खूब डांटते हैं, अरे महिलाएं तुम तो कुछ तो कर लो, जेवर रखते वो रखते, और मुझे बुरा लगता है। मैंने कहा देखो ये महिलाओं को बिगाड़ रहे हैं। हमारे महिलाओं का एक आदर्श है कि वो पुरुषों के द्वारा बुलवाते हैं, और पुरुष जो बोलेगा उसमें अनुमोदना करते हैं, तो बराबर 50% तुम्हें बिना बोले मिलना खाते हैं। अनुमोदना करना है। हाँ, यदि पुरुष बोल के आया और तुमने मुंह बना लिया, पुरुष बोल के आया और तुम्हारे मन में क्लेश हो गया, तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला। पुरुष बोले और तुम्हें आनंद की अनुभूति हो कि अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इस प्रकार के सब पुण्य और पाप में दोनों में लगाना चाहिए। अरे वाह, बहुत बड़ा काम हो जाए, सारे दुनिया के पाप तो पुरुष ही करता है, आप तो ओहो पुतरिया, बहुत शुद्ध नमूना में रोटी बनाना है, बोलो करना क्या है। तो तुम तो सब पाप से मुक्त रहोगे, मरेंगे तो यही, क्योंकि सारे पाप कौन करता है। अरे व्यापार करे, दुकान करे, धंधा करे, उसमें जितने जीवों की हिंसा होती है, कब सब कुछ होता है, झूठ बोलता है, सब बोलता है। तो इन देवियों को तो फिर मजे ही मजे हैं इनके। नहीं, पुरुष कोई भी व्यक्ति यदि वो कर रहा है, उसका कमाए हुए धन का आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उपयोग करने में आपका भाव भी है कि हाँ धन घर में आना चाहिए, तो बराबर आपको भी भागीदार है। जैसे पाप में कहा ऐसे ही पुण्य में है। नहीं तो हमारी महिलाओं को तो कभी पुण्य लगेगा ही नहीं, क्योंकि सारी बोलियां पुरुष लेते, सारा दान पुरुष लेते, तो महिलाओं के खाते में तो फिर दान निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इन्हें दिया ही नहीं। नहीं, इन्होंने एक आदर्शता अपनाई है कि नहीं, दान की घोषणा हम अपने पुरुषों के द्वारा कराएंगे, और उसमें अनुमोदना करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे। कोई भी हो, पिता बोले तो बेटे को भी लगेगा, बेटा बोले तो पिता को भी लगेगा, भाई बोले तो भाई को भी लगेगा। नहीं बोलता कोई, ठीक है, एक भाई ने बोल दिया, सब भाई ने तालियां बजा दी, पुण्य लगता है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी एक कथा आती है। एक राजा ने हिरण मारा और 500 सेना ने तालियां बजा दी। सबके खाते में लिखा गया कि एक हिरण को 500 लोगों ने मारा। लिखा क्या मिला कहानी में? 500 लोगों ने एक हिरण को मारा। मारा कितने था? एक ने, लेकिन ताली अनुमोदना सबने की, तो बस बराबर लिखा गया। तो इस प्रकार जानना चाहिए। आदेश जैन शिवरार्थी सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 6 माह 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, और 6 माह 7 समय तक अगर कोई जीव मोक्ष नहीं किया तो क्या एक समय में 608 जीव मोक्ष चले जाएंगे? नहीं, 6 महीने 8 समय में जब मोक्ष जाने का नियम है 608 का, तो 6 महीने का ही अंतराल पड़ सकता अधिकतम। 8 समय के अंदर 608 जीव जाएंगे, एक समय में नहीं। और 8 समय में भी निर्धारित है, प्रथम समय में कितने जाएंगे, द्वितीय में कितने, तृतीय में कितने, चतुर्थ में कितने, ये निर्धारित संख्या हमारे आगम में कही गई है। इसलिए 8 समय में जा सकते हैं, एक समय में 608 नहीं। ब्रह्मचारी अभय जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्षयोपम सम्यक दृष्टि कितनी जल्दी क्षयिक सम्यक को प्राप्त कर सकता है? एक अंतर्मुहूर्त बाद भी, कम से कम क्षयोपम सम्यक दर्शन के बाद व्यक्ति एक अंतर्मुहूर्त का विश्राम करेगा, और विश्राम करने के बाद वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना करेगा एक अंतर्मुहूर्त के लिए, और एक अंतर्मुहूर्त दर्शन मोहनी की छपड़ा में लगाएगा। इस प्रकार क्षयोपम से और क्षायक की पूर्णता में कम से कम 3 अंतर्मुहूर्त लगेंगे, और उप अंतर्मुहूर्त अनेक हो जाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के अज्ञानवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुण्यश्री सदाचार्य जी महाराज के मुखारबिंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में देश विदेश में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित उन सभी भक्तगणों की ओर से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले,
उन सभी भक्तों की ओर से गुरुवार के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़े बाबा की शादी करने का सौभाग्य ऐसे राजस्थान के भामाशाह परिवार श्रीमान कमरलाल जी, महावीर जी, अशोक जी, सुशीला जी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, समस्त पाटनी परिवार को मिला था, जिसमें वृत्ति श्राविका सुशीला भाभी के 16 कारण पर्व के 13 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शांति करने की भावना भाई थी। क्षेत्र कमेटी के हमारे अध्यक्ष मंत्री को साथ उनको सम्मानित करना चाहते हैं, जोरदार ताली के साथ अनुमोदन करेंगे। द्वितीय शांतिधारा श्रीमान सुशील जी, सुशीला मोदी, स्वप्निल, विकास, तारा, देवनंदन, स्वाति, वैभव, शिया वंश, गाजियाबाद, अनुज, सुनीला, मोदी नगर वालों ने द्वितीय शांतिधारा की, उनके सम्मान में जोरदार ताली देंगे। सुशील जी मोदी पधारेंगे। ले आओ पिताश्री को आशीर्वाद दिलवा दो। कहेंगे हुकम जी काका, नरेश जी, वैद, मंत्री जी आदि पधारे और सम्मानित करेंगे। तृतीय शांतिधारा ऋषभ, प्रदीप, पुष्पा, नवीन, आशा, राहुल, रीना, रोहित, प्रियंका, रिद्धि, नैन्सी, रितिका, रिंकी, ऋषिका, समस्त सुधा सागर फिल्म स्टेशन गैरतगंज परिवार ने भी शांतिधारा के लिए जोरदार ताली के साथ उनकी अनुमोदन करेंगे। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष मंत्री को साथ हुकम जी काका, नरेश जी, वैद आदि पधारे हमारे शांतिधारा के भक्तों का स्वागत सम्मान करेंगे। एक कार्यकर्ता ऊपर आके चौकी हटा देना। तृतीय शांतिधारा प्रमोद, कनक, जय, सतीश, पलक, झलक, बढ़ जाता परिवार बनहार पर वाले इन्होंने शांतिधारा के सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएंगे। असीम कालीन भक्तामर में गिर जाएंगे कोई, गोपाल जी को चौकी हटा दें। असीम कालीन भक्तांबर में हमारे पास नाम आए हैं जिन्होंने 51,000 रुपए की राशि से यहाँ पर विधान करने की भावना भाई। वर्ष में एक बार विधान होगा, आप स्वयं आकर के विधान कर सकते हैं, अन्यथा जो तिथि डेट आप निर्धारित करेंगे उस तिथि और डेट में यहाँ पर विधान होगा। ऐसा आप विधान करने वाले भावना भाई है। इंदिरा, राजेंद्र, विमल, अभिषेक, यमन, महावीर, नमकीन भंडार, कोटा, श्रीफल दे दे कार्यकर्ता। और दूसरा विधान करने की भावना सुनील, मंजू, पारस, प्रियंका, पीयूषी, पल्लवी। महावीर जी को ले लो ना, महावीर जी आओ ना, पधारो। पल्लवी, परी, पंचरंत, पूजा, विकास, रियांश, समस्त परिवार खोरई सागर। और इस क्षेत्र पर क्षेत्र कमेटी में सदस्यता अर्जित की है आर्यस्त पुत्र श्री अतिवीर वेद, नरेश जी वेद, महामंत्री निशा जी वेद, समस्त वेद, जैन सपरिवार कोटा, इनका भी सम्मान करना चाहेंगे। और भूगर्भ में 5 शिला विराजमान करने की भावना भाई श्रीमान अरुण जैन मुंबई, शीतल जैन टोरंटो, जय कुमार किरणशीला 5 शिला, अजित कुमार जैन मुंबई 5 शिला। आइएगा, सभी महानुभावों के सम्मान में ताली बजाएंगे। और यहाँ पर स्वागत श्रृंखला जब चले तो आपकी तालियों की माला इन सभी भक्तों के गले में पहुंच जानी चाहिए। जिज्ञासा के लिए मैं आवाज दे रहा हूं, तब तक यहाँ श्रृंखला चलती रहेगी साइड से। और हमारी जिज्ञासा के लिए दया चंद जी जैन 12 तैयार रहेंगे, माइक नीचे लेके पहुंचेंगे वहां पर। और इसके बाद तैयार रहेंगे शील चंद जी अनोरा ललितपुर। ले लो दाऊ, माइक नीचे रखा हुआ, आप ही ले लो सबसे पहले। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का गुरुवार को नमोस्तु। राजा श्रीनिक ने भगवान महावीर स्वामी के शरण में एक मिनट हाँ, जल्दी आ जाओ। हाँ, श्रीफल चढ़ा दो जब तक। ये नवीन भाई श्रीफल चढ़वा दो, निकल जाओ, आगे आ जाओ। बड़े बाबा के भूगर्भ का विस्तार चालू। जिन महानुभावों को 5 शिलाएं पंचबीजाक्षर शिलाएं स्थापित करनी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये पंचबीजाक्षर शिलाएं ऐसी है कि जब तक ये जिनालय रहेगा, क्षेत्र रहेगा, जिन मंदिर रहेगा, तब तक उन शिलाओं की ऊर्जा आपके परिवार को हमेशा हमेशा मिलती रहेगी। इसलिए 5 शिलाएं स्थापित करने के लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि। एक शिला यदि आप स्थापित करते हैं तो 51 रुपए की राशि है। 4 शिलाओं को आप 20,000 में स्थापित करते हैं, हम 21,000 में 5 शिलाओं को मिलेगी। मतलब एक होलसेल में डिस्काउंट है 4,000 का। 5 बीजाक्षर शिला जब आप यहाँ पर आए तब विराजमान कर सकते हैं, अन्यथा ऑनलाइन अपनी भावना को इज्जत करके ये भावना बा सकते हैं कि हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे परिवार की ओर से ये बीजाक्षर शिला स्थापित कर दें तो हो सकती है। आइएगा, पधारें, श्रीफल चढ़ाएं, पूज महाराज जी का मंगल आशीष लेंगे। हाँ बोले।
हाँ, दाऊ जिज्ञासा रखें। बोलिए बोलिए बोलिए। ललितपुर से शीलचंद जैन अनौरा का गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर स्वामी के समोषण में 60,000 प्रश्न किए थे, लेकिन मेरे गुरुवर के समाज ने भक्तों ने तो 4 लाख से ज़्यादा प्रश्न अभी कर चुके हैं। प्रश्न हो नहीं पाता कि उत्तर शुरू हो जाता है। ऐसे निरापक मुनि पुंगव श्री सुधार सागर महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आप बार बार कहते हैं कि आदिनाथ भगवान में चमत्कार है, शांति धारा में चमत्कार है, इसमें चमत्कार है, लेकिन गुरुवर 1986 में हम इसी चांद खेड़ी में कल्याण सागर महाराज का चात्रा हुआ था, तब आए थे। तब भी वही भगवान थे, आज भी वही भगवान है। चांद खेड़ी भी वही है, नारेली भी वही है, मुनिसुबिट भी वही है, और सागानेर में भी आदिनाथ भगवान के ऊपर चंगोदरे अभिषेक करती थी। और माघनंदी की शांति धारा भी अनादिकाल से आ रही है। पहले खुजली भी नहीं मिटती थी, आज उसी से कैंसर जैसे रोग दूर होते थे। हे गुरुवार, हम सब देशवासियों का कहना तो यह है कि चमत्कार, साधना, संयम मेरे गुरुवार सुधासागर महाराज की वाणी में है। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा एक है कि पहले क्यों नहीं होता था, आज ये चमत्कार क्यों हो रहा है? गुरुवार समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो क्या है, हीरा तो पहले था, लेकिन तुम उस हीरा को नहीं मानते थे। मैंने जौहरी बनकर के उस हीरा की कीमत बता दी, इसलिए चमत्कार है। वही हीरा था, लोग बच्चे को कंची खेलने के लिए दे दिया। एक किसान को हीरा मिला तो उसने कहा चमत्कार है, बच्चे को कंची फेरने के लिए दे दिया। जब बाद में जौहरी ने बताया कि भैया ये तो हीरा है, तो उसने फिर उठा करके तिजोरी में रख दिया। तो बस इतने ही, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो जिस हीरा से तुम कंचा पिल्ली खेल रहे थे, उस हीरा की पहचान बता दी, तो चमत्कार ही चमत्कार हो गया। शांति धारा वही थी, लेकिन शांति धारा की महिमा पता नहीं थी। भगवान वही थे, लेकिन भगवान की महिमा पता नहीं थी। अभिषेक वही था, लेकिन अभिषेक की महिमा पता नहीं थी। ये बात है। और फिर वो बात तो मैं कहता ही हूँ कि कोई भी बात होती है, वही नमोकार मंत्र, वही सूर्य मंत्र जब मुनि के मुख से निकल जाता है तो पाषाण भी भगवान बन जाता है। मंत्र वही है, लेकिन वही मंत्र जब मुनि के मुख से निकलता है तो पाषाण को भी भगवान बनना पड़ता है। तो इसी प्रकार मंत्रों का उपयोग यदि साधु के मुख से निकलता है तो तुम तो पाषाण से अच्छे हो, तुम्हारे में भी चमत्कार हो जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्तु ही मूल्यवान सो बात नहीं, वस्तु किसके हाथ में है। नमोकार मंत्र ही मूल्यवान है सो नहीं, नमोकार मंत्र कौन बोल रहा है। भक्तांबर ही मूल्यवान नहीं, भक्तांबर कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, किससे पढ़ाया जा रहा है। अब आप लोगों के तो आजकल सारे भजन आदि कौन पढ़ता है? अब आपको तो संगीत चाहिए, डिस्को चाहिए, ये चाहिए। सही भजन तो वो है जो अपने मुंह से निकलता है। पहले लोग बाजे वाले बजाते थे, वे तूतू बजाते थे, शहनाई बजाते थे, वो देख करके भाव बजाते थे कि ये दूल्हा राजा है, महाराज है, भगवान है। आज तो स्टूडियो में बैठ करके कैसेट बना दी। अब वो किसके नाम से बनाई गई है, किसके नाम से बनाई गई? कुछ भी उसमें भावना नहीं, मात्र संगीत है, भावना खत्म हो गई। जो ढोलक, जो बाजा वाला स्वयं आके बजाएगा वो मांगलिक है, और जो डेजी में बजता है ये कान फोड़ है, दिमाग फोड़ है, प्रदूषण है, लाभ कुछ भी नहीं। ये जितने डीजी चलते हैं, इन डीजी को हटा करके एक ढोलक बजा देना श्रेष्ठ है, लेकिन मांगलिक कार्यों में डीजी बनाना कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इनसे कोई भावना ही नहीं है, कुछ नहीं है, मात कान फोड़ रहे हैं। और वो बाजे वाला जो बजाता था हाथ से, वो ताल देता था, उसकी भावना रहती थी, सगुन रहता था। आजकल बजाए बने बनाए जब मारने मिल जाते हैं बिछा लेते हो, और जो पहले हाथ से मारना बनता था
उसमें भावना रहती थी, उसमें भाव रहते थे, मारते समय भावना रहती थी। आज विधान करते हैं कौन, वो संगीत वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो पढ़ते हैं, क्या भावना पढ़ेंगे, क्या भाव रखेंगे। जो भक्त अपने मुंह से जब पढ़ता है उसका भावना अलग होती है। आजकल सब लोगों ने धर्म की क्रियाएं मशीनों को छोड़ दी, किराएदारों पर छोड़ दी, वेतन वालों पर छोड़ दी। आजीविका वाला कभी भी विधान पढ़ेगा उसमें कोई शक्ति नहीं आएगी, क्योंकि वो भक्ति से पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए पढ़ने वाले का महत्व तो होता ही है। कौन कितनी भावना से पढ़ता है, जिसका जितना समर्पण होगा उसकी भावना उतनी ही पवित्र होगी। दयाचंद जी बारह इसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिश्राविका सुशीला जी पाटनी। परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री चांदखेड़ी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने 12 से चांदखेड़ी आने के लिए यात्रियों के लिए सुबह 6 बजे बस लगाई है। आज मुझे 12 जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी सेठी का संदेश प्राप्त हुआ है कि 12 जैन समाज ने भी, जो व्यक्ति सुबह 6 बजे की बस नहीं पकड़ता है या उसको कहीं तकलीफ होती है यहाँ आने की, तो 12 जैन समाज ने भी श्रावकों के लिए जो है ठहरने की व्यवस्था की है, उनके खाने की व्यवस्था की है, उनके नाश्ते की निःशुल्क व्यवस्था की है नशा जी में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ महाराज जी कि 2008 में आपके पावन सानिध्य में आव में आयोजित पंच कल्याणक में प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय प्रदीप भैया सुयश के सानिध्य में कृष्णानगर 12 के लिए 1008 शंभुनाथ भगवान को प्रतिष्ठित किया गया था, जिसे जैन समाज 12 द्वारा 14/7/2008 को एक छोटे से कमरे में वेदी में प्रतिष्ठा करके विराजमान किया गया। कई विघ्न बाधाओं के बावजूद भी 9/2/2000 उसको नवीन मंदिर है। जिज्ञासा कीजिए भाई, जिज्ञासा करें, जिज्ञासा करो आप डायरेक्ट। चलो, मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि अभी कल जो हमारी जो समावनी निकली है, उस समावनी को 3 तरह से लोग मनाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं उत्तम क्षमा, कुछ लोग कहते हैं मिच्छम दुखड़ामी, कुछ लोग कहते हैं खमत खामना। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज जी कि उत्तम क्षमा मांगने का क्या बेस्ट तरीका है? मैंने कल, आप प्रवचन दे दे सुना ना, कल मैंने आध घंटे पूरी क्षमा वाणी के ऊपर बैठा। चाहे घनी क्षमा कहो, चाहे उत्तम क्षमा कहो, हृदय से अपने बैर भाव को भूल जाना ही क्षमा है। भाषा कुछ भी बोल सकते हो। श्वेतांबर लोग अच्छे जगदांतर घनी क्षमा बोलते हैं, आप लोग उत्तम क्षमा बोलते हैं। ये तो भाषाओं का थोड़ा सा फर्क है, अंदर निर्मल करने की बात है। और कल की बात जो है आपको कहीं यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप पूछ लो। हाँ, और कल की बात बहुत अच्छी, सारे संसार की उत्तम क्षमावाणी का समाधान वहाँ मिल जाएगा। और उस प्रवचन को सुनने के बाद जरूर तुम्हारी सही क्षमावाणी बनाई जाएगी। जय हो भाभी। नमस्ते महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, आज की शिक्षा बच्चों को नौकरी के लिए प्रेरित करती है, जबकि भारत की शिक्षा कभी नौकरी पैदा करने वाली नहीं थी। तो महाराज आज जो बच्चे पढ़ते हैं, जो भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, तो उनको लगता है कि हम नौकरी करें। हम अगर पढ़ाई कर लिए नौकरी नहीं करें तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो अब ऐसे बच्चों को क्या समझाएं कि बच्चे नौकरी के लिए कर रहे हैं कि या फिर अपने संस्कार या आगे की जिंदगी? है कि सबसे बड़ी जिम्मेवारी से बचना चाह रहा है, टेंशन फ्री होना चाह रहा है। नौकरी में क्या होता है, ड्यूटी से ड्यूटी, बाद में फैक्ट्री में आग लगे, बैंक में आग लगे, कुछ मतलब नहीं, अपन वेतन से मतलब है। नौकर स्वार्थी होता है। नौकर का सबसे बड़ा दोष होता है, वो कभी मकान मालिक का कभी हित नहीं चाहता है। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो वेतन से मतलब है। उसकी दशा ऐसी होती है नौकर की। क्यों नौकरी को मना किया शांति सागर महाराज ने? क्यों आज ऋषभदेव ने आजीविका में नौकरी को नहीं रखा? नौकरी की दशा कैसी होती है कि कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था और भावना कर रहा था, हे भगवान मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। उसका नहीं हुआ, वो उतर गया। उतरने के बाद 1 घंटे बाद 1 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो गया। तो कहता अच्छा हुआ मेरे उतरने के बाद हुआ। यानी वो खुशी मनाता है।
अच्छा हुआ रात में आग लगी, मेरी ड्यूटी पे नहीं लगी। अच्छा हुआ बैंक रात में लुटा, दिन में नहीं लुटा। मतलब उसकी जिम्मेवारी ऐसी होती है, जब हम बिहार करते हैं तो पुलिस वाले हमारे आगे पीछे चलते और एक साइकिल वाले को नहीं निकलने देते। नहीं नहीं महाराज जी आ रहे। मैंने कि बड़ा भक्त है, देखो मैं धूल भी नहीं लगने दे रहा। और वो बड़ी भक्ति के साथ। और जैसे एक नदी की पुलिया आई, रुक गया। मैंने क्यों? बोले महाराज यही मेरा थाना खत्म हो रहा है। मैंने कि अब मेरे कोई गड़बड़ हो जाए तो? बोले महाराज अब आप जानो, आपका काम जाने। यहाँ होता तो मेरी नौकरी चली जाती, अब आगे हो तो तुम्हारा जाना, तुम्हारा काम जाना है। अब उसको महाराज से मतलब है कि ड्यूटी से? ड्यूटी से। अब वो कहता हमारी थाने की सीमा खत्म हो गई, अब कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको कोई लेना देना नहीं। तो नौकर हमेशा जिम्मेवारी फ्री होता है, उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसलिए सबसे बढ़िया व्यक्ति का है कि जो जिम्मेवारी से काम करता है, जिम्मेवारी से। इसलिए नौकरी की तरफ जो यूँ भाग रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति है। नौकर पिता अपने बेटे को कुछ छोड़ के नहीं जाता। मैंने आईएएस ऑफिसर, आईजी, एजी, आईजी, कलेक्टर बनने वाले बच्चों को बेरोजगार होते देखा है। पिता कमिश्नर है, आईजी, एजी, आईजी है, डीआईजी है, सब बड़े बड़े पदों पे, एसपी है, और उनका बेटे को बेरोजगार है, सिपाही की नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन एक सेठ अपनी बेटे को सेठ की गद्दी छोड़ के जाता है। जय हो। सेठ जब जाता है तो सेठ को गद्दी छोड़ के जाता है। अब आगे उसकी किस्मत है कि वो ना चला पाए, लेकिन वो छोड़ के तो गद्दी जाएगा। लेकिन नौकर जब रिटायर्ड होगा, एसपी रिटायर्ड होगा तो बेटे को एसपी बना के जाएगा। कलेक्टर होगा तो कलेक्टर बना के जाएगा? नहीं जाएगा। लेकिन सेठ बेटे को सेठ बना के जरूर जाएगा, बाद में उसकी किस्मत है। इसलिए भारतीय संस्कृति नौकरी की नहीं थी। ये अंग्रेजों ने बहुत बड़ा अनर्थ किया भारत में। हमारे जो टीचर्स थे, लौकिक पढ़ाई वाले, वे गुरु के नाम से माने जाते थे। राजा भी जिनका सम्मान करता था, आज सारे उन गुरुओं को कर्मचारी की कोटि में डाल दिया। आज के जो मास्टर हैं वो कौन सी श्रेणी में आते हैं? कर्मचारी में आते। कहाँ गुरु पद था, कहाँ कर्मचारी बना दिया गुरुओं को। ये सबसे बड़ी अंग्रेजों की देन। तो आज पाश्चात्य संस्कृति ने, हर व्यक्ति ये चाह रहा है मेरी जिंदगी मस्ती से चले, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं निभाना पड़े। ये उसकी सबसे बड़ा प्रमाद है। मैं तो बार बार प्रश्नों में कहता ही हूँ कि सेठ बनो, नौकर नहीं। नमोस्तु महाराज श्री। और सेठ बनने का जो आनंद है वो एक परंपरा के लिए बहुत बड़ी निधि होती है। गोपाल जी वकील साहब अपनी बात रखेंगे। स्विच। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर जब से निर्यापक श्रमण के चरण पड़े हैं, एक से एक अतिशय हम यहाँ पर देख रहे हैं। मुनिश्री आपके आशीर्वाद से यहाँ पर गौशाला का स्थापित हुई। जब पानी की बाढ़ आई, भक्त आए आपके, और तरुण जी काला साहब बंबई वालों ने, भावना भाई की गायों की रक्षा हमें करनी है, और डबल डेकर गौशाला का निर्माण आपके पुण्य अर्जन किया और उसका निर्माण चल रहा है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। हमारे कमेटी के सदस्य भगवान स्वरूप जी, पद्म कुमार जी, जिनके लाडले बेटे ने 10 उपवास किए हैं, और उस बेटे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कोरोना काल में सवेरे 5 बजे घर से निकल जाता था और अपने खेत से चारा लेके जो गायें सड़क पर विचरण करती थी उनके लिए वितरण करता था। आज उन्हीं परिवार के अंदर ये भावना रही कि ऐसी गौशाला जिसमें गायों में ये माना गया है कि 84 लाख देवी देवता निवास करते हैं, आज उसके 10 लक्षण के पर्व के ऊपर उनका भावना वही है कि वो 10 बीघा जमीन क्षेत्र को समर्पित कर रहे हैं आजीवन, जिसका एक ही उपयोग रहेगा कि उसमें हरा चारा हो और वो जो है यहाँ की गौशालाओं के उपयोग में आए। मेरा निवेदन श्रेष्ठ परिवार श्रीमान पद्म कुमार जी, भगवान स्वरूप जी से और उनके परिवारजनों से आए, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेटी के हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी से निवेदन, उनका स्वागत और अभिनंदन करें। पधारें भाई साहब, भगवान स्वरूप जी, पद्म जी भाई साहब और परिवारजन। योगेश जी भी पधारें। देखो, गौ में 84 लाख देवता हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन संसार के
हर व्यक्ति के खून में गाय का दूध ज्यादा रहता है। जय हो। माँ का दूध तो व्यक्ति 6 महीने पीता है, लेकिन गाय का दूध पूरी जिंदगी भर पीना पड़ता है। साधु बनने के बाद भी साधुओं के चौके में काम आता है। तो ऐसी गायों की रक्षा के लिए, और देखो कितना बढ़िया, कल हमसे आशीर्वाद मांग रहे थे भगवान स्वरूप कि महाराज कल हम भोज करा रहे हैं। सुनो सुनो, भगवान सुन रहे, कल कहता भोज करा रहे हैं तो आशीर्वाद चाहिए। कल तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया, आज से ही भोज करा रहे हो, गायों का भोज। जो तुमने मनुष्यों को भोज कराया है ये तो कहीं मजादार नहीं था, ये तो तुम्हारी बात लगी। लेकिन आज तुमने जो उस उपलक्ष्य में गायों के भोजन के लिए तुमने जो व्यवस्था दी, ये है 10 उपवास का वास्तविक फल, ये है उपलब्धि। और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, अभी भी कहा था, 10 उपवास वाले के यहाँ भोजन करने की अपेक्षा 10 उपवास वाले को अपने घरों में भोजन कराओ, क्योंकि वो उपवास करता है। और चांदखेड़ी में भी उन्होंने उपवास किए, बच्चे ने बहुत अच्छा करुणावान। वो मुझे दिखता है कि भगवान की जो रहे तो रहे, उनका बेटा एक कदम आगे निकलेगा चांदखेड़ी में, उसको चांदखेड़ी क्षेत्र से बड़ा लगाव है। पूरी गौशाला भी अभी वही संभाल रहा है। हुकम काका ने बताया था एक दिन कि हमने उसी बाबू के लिए गौशाला का सारा कार्य सौंपा। आज उनके परिवार ने गौों के लिए घास की उपलब्धि कराने के लिए खेती दान दी, बहुत अच्छा। महाराज जी, इनकी भावना और आई थी कि अगर महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं उस अपनी ज़मीन में से, क्योंकि हमने उसको आगे का एनालिसिस करना जरूरी समझा, इसलिए घोषणा नहीं करी कि 10 बीघा जमीन और समर्पित कर सकता हूं। अगर महाराज जी के नाम से यहाँ पर कोई कॉलेज स्थापित हो तो मैं उस जमीन के अंदर 10 बीघा और जमीन समर्पित कर सकता हूँ। देखो, एक वो दिन था, चांदखेड़ी जमीन देने में बहुत माहिर रही। सुने, एक संस्मरण है बहुत बड़ा। चांदखेड़ी एक वो स्थान था खानपुर जहाँ एक सेठ ने 502 बीघा जमीन चांदखेड़ी के 4 दान को दान में दी थी। 502 बीघा जमीन। पिछली बार जब हम आए तब मुझे पता चला 502 बीघा। बोलिए कितना बड़ा आसामी रहा होगा व्यक्ति ने। 502 बीघा जमीन लिख गया। और क्या लिख गया? वो इकरारनामा में लिखा उसने कि यदि जमीन पर मेरे परिवार वालों का किसी की नीयत खराब होगी तो वो मेरी आत्मा को दुख पहुंचाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से देखो, वो 500 बीघा जमीन उसके मरने के बाद उसके परिवार वालों ने टुकड़े टुकड़े में बेचकर खा डाली। थोड़ी बहुत बची तो ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनने के बाद भी आज भी ट्रस्ट का बहाना है और उनके परिवार के लोग उसी को जोत रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। अब ऐसे लोग भिखारी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? उस आत्मा का एग्रीमेंट देखना, कितनी पवित्र आत्मा है कि खानपुर से व्यक्ति सेठ ने 502 बीघा जमीन दिया और उस जमीन के लिए आज वो कब्जा करके उसको खा रहे हैं। अब ऐसे लोग भिखारी बन जाएं, कल के दिन खाने के लाले पड़ जाएं, फिर तुम कहो कि इनकी सहायता करो। तो जमीन दान देने की खानपुर के लोगों की प्राचीन परंपरा है। इनको हमने पहले ट्रस्टी बनाया था, इनको पदम जी को, लेकिन ये भी बेचारे थक करके हार गए और आज उनके परिवार में 502 बीघा जमीन बेच कर खाली थोड़ी बहुत बची है तो अब उसको स्वयं ही कब्जा करके बैठे। क्या होगा? चांदखेड़ी के लिए तो जमीनों की कमी नहीं है, लेकिन उनका क्या होगा? तो ये तो मुझे याद आ गया कि भाई खानपुर में जमीन दान देने की परंपरा है, आज उसी का निर्वाहन ने किया। 5 शिला इस क्षेत्र के बहुत पुराने पुजारी जी कोमलचंद, नरेंद्र, सुरेश, अक्षय, कनक, डोली, अंगूरी, पद्मा, मंजू, मन्नू, चांदखेड़ी पुजारी परिवार। 5 शिला कपिल जी, अंशु, उषा, वसंत विहार कोटा द्वारा 5 शिला महावीर प्रकाश जी, विद्युत प्रभा जी, इनकी ओर से सभी के सामने तालियां। जिज्ञासा उषा जी, राहुका, जयपुर। इसके बाद तैयार रहे मीना जी शास्त्री, उदयपुर। आते जाएं सभी लोग सामने से, लाइव चल रहा है, साइड से दर्शन कर लें। शीघ्रता से पधारें। जिनका नाम लिया जा रहा है वो पहले यहां आके आ जाएं। जिनका दूसरा नाम लिया गया है वो भी तैयार रहें।
मीना शास्त्री प्रवचन अपनी जिज्ञासा रखें जब तक नहीं होगा। इसके बाद तैयार हैं प्रमोद जैन बुरहानपुर, आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरी ये जिज्ञासा है कि जैसे अपन पूजा करते हैं समेश शिखर जी की या अन्य तीर्थों की, तो उसमें अर्घ में ही आता है कि 7,88 करोड़ या कोड़ा कोड़ी या 97,000 इतने मुनि इस कूट से मोक्ष गए। हर अलग अलग कूटों से अलग अलग संख्या के मुनि मोक्ष जाते हैं। तो ये वहाँ पे कैसे गिनती हुई है या मतलब अलग अलग समय के एक ही कूट से गए हैं, ऐसा किस तरह से अपन निर्धारित करते हैं? ये कूट भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में गणना बताई है, और ये कोई बहुत छोटी संख्या है। करोड़ों करोड़ों साल में एक व्यक्ति मोक्ष गए तब इतनी संख्या हो पाई। ये उस कूट का काल कितना है? 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष है उसका काल। 1 कोड़ा कोड़ी सागर, सागर असंख्यात वर्षों का होता है, और करोड़ में करोड़ का गुणा करने पर यानी लाखों करोड़ों वर्षों में कोई एक व्यक्ति वहाँ से मोक्ष जाता है, तब वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में ये संख्या बनती है 99 करोड़ 99 लाख 99 कोड़ा कोड़ी 5.5 कोड़ा कोड़ी। तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं, बहुत छोटी संख्या है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से मरण प्राप्त करे और 1 करोड़ बार कोई निर्माण प्राप्त करे, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक स्थान वही है, काल बहुत लंबा है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसके बाद तैयार हैं प्रमोद जैन बुरहानपुर। कोटिशा नमन, कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। महाराज श्री जैन दर्शन में अनेकांतवाद और शादवाद का तल स्पर्शी ज्ञान लोगों को कैसे हो? क्योंकि पर्व में हर जगह से दीदी भैया और सांगने से सारे विद्वान हर जगह जगह छोटी छोटी जगह बड़ी बड़ी जगह तत्वार सूत्र का और जनरल मतलब दशलक्षण धर्म का लोगों को ज्ञान कराते हैं। लेकिन जब जब तत्वार सूत्र की बात आती है तो लोगों को लगता है कि तत्वार सूत्र को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। और 10 अध्याय की जो ट्रेन चलती है वो नॉन स्टॉप चलती है, एक एक दिन में सारा अध्याय कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा कहना है कि 1 अध्याय का 2 अध्याय का लोगों को वाकई में धर्म के प्रति रुचि श्रद्धा आस्था कैसे बने, कृपया मार्गदर्शन दें। इसी बात के लिए तो 12 वर्षीय कोर्स रखा गया है कि तत्वार सूत्र 10 दिन में समझ में आ जाए, उनको 1 साल पढ़ना है। 1 साल में तत्वार सूत्र पढ़ना है। जो 12 वर्षीय कोर्स कर लेंगे श्रमण संस्कृत संस्थान सांगनेर से, उनको 10 दिन में तो क्या 1 दिन में 10वां अध्याय समझ में आ जाएंगे। तो कोई भी चीज़ जब संक्षिप्त में पढ़ी जाती है तो उसके पहले उसको विस्तार से कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए ही ये 12 वर्षीय कोर्स रखा है कि जिसमें व्यक्ति साल भर में अच्छी तरह पढ़े और फिर दशलाक्षण पर में जब विद्वान आवे तो जो शंकाएं हुई हैं, जो समझ में नहीं आए हैं, वो उनसे समझे। तत्वार सूत्र जो दशलाक्षण पर पढ़ा जाता है एक अनुष्ठान है, एक नियोगी क्रिया है, उसको स्मृति में लाना है। समझ में तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन एक स्मृति बनी रहे कि तत्वार सूत्र ग्रंथ ऐसा है जिसकी पूजा भी होती है, ऐसा है जिसका वाचन भी होता है। तो तत्वार सूत्र दशलाक्षण में वाचने का मूल अभिप्राय है उसकी महिमा का ज्ञान करना। यूँ कहना चाहिए 10 दिन तत्वार सूत्र का वाचन या जो हो रहा है उसकी महिमा का विज्ञापन है। विज्ञापन कितनी देर होता है? थोड़ी देर। विज्ञापन कितनी देर होता है? 1 मिनट 2 मिनट सेकंडों में विज्ञापन होता है। लेकिन विज्ञापन का क्यों विज्ञापन है? इसी प्रकार दशलाक्षण पर्व तत्वार सूत्र का बहुत बड़ा विज्ञापन किया जाता है, लेकिन उसका उपयोग में विज्ञापन में 5 मिनट बताया जाता है, उपयोग व्यक्ति साल भर करता है उस वस्तु का। ऐसे विज्ञापन तो सुने तत्वार सूत्र का, उस विज्ञापन को समझ करके फिर साल भर पढ़ें 12 वर्षीय कोर्स। प्रमोद जैन बुरहान पर। इसके बाद तैयार हैं प्रियंका जैन गिरधर। अभी नहीं दूसरों को मौका दो। महाराज श्री त्रिबार नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है, जो जैन धर्म के अंदर वास्तु की जो चर्चा होती है और जो दिशाओं की चर्चा होती है
उसमें समाज में कभी काफ़ी भिन्नता या विचारों में बहुत फर्क आता है। तो क्या अपने जैन धर्म में इस चीज़ों को क्या मतलब कितना महत्व है? जैन धर्म टोटल वास्तु पे ही आधारित है। पूरी त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, सब में जो कुछ व्यवस्थित है, पूरा हर चीज वास्तु से है। ईशान ईशान कोण में रहता है, स्वधर्म सबसे बड़ा है वो दक्षिण कोण में रहता है। मंदिरों में जो पूरी व्यवस्था है, चूंकि जैन धर्म एक धर्म प्रधान है इसलिए उन्होंने मंदिरों पर वास्तु का कथन किया। संसार प्रधान ही नहीं इसलिए मकानों पर नहीं किया, मंदिरों पर ज़्यादा किया है। और वास्तु एक ऐसी ही वास्तु है जैसे आप दवाई, जो कुछ कर्म से होना है फिर दवाई क्यों लेते हो? मरना जीना है तो भोजन क्यों करते हो? सब कुछ कर्म के ऊपर आधारित है तो फिर ब्रेक, गाड़ी में ब्रेक क्यों लगते हो? मरना है तो मरोगे, नहीं मरना है तो नहीं मरोगे, फिर गाड़ी में ब्रेक लगाने की क्या जरूरत पड़ी? सावधानी की क्या जरूरत पड़ी? यदि दीपक बुझने लगा तो हाथ क्यों लगाते हो? बुझना होगा तो। वास्तु एक ऐसी नेचुरल साइंस है, रूढ़ी नहीं है, जो प्रकृति के ऊपर साइंस है, भौतिक साइंस है, दिशाओं के ऊपर स्वाभाविक है। शास्त्रों में भी आया कि मुनिराज को जब कहा दीक्षा के समय, शास्त्रों में उत्तर पूरब मुख करके बैठा ले दीक्षार्थी को, और देने वाला उत्तर मुख करके बैठे, कितना बड़ा दिशा का महत्व बता दिया। अब उसको दिशा में नहीं कहा तुम्हारी घर गृहस्थी में लिए, घर गृहस्थी का नाम लेके नहीं बताया, लेकिन दिशा की महिमा कितनी बता दी कि मुनि जब भी दीक्षा लेवे पूरब मुख करके बैठे, और गुरु जब भी दीक्षा देवे वो उत्तर मुख करके दे रहे। इससे दिशाओं की महिमा प्रकट हुई कि नहीं भाई? हुई कि नहीं? अब महिमा उन्होंने बता दी, अब इसी महिमा को आप घर में लगा दीजिए, इसी महिमा को। तो जैन दर्शन के हर पद में लिखा है, हर पद वास्तु का है, बस उनके धार्मिक रूप दिया है। तो आप लोग कहते हैं जैन दर्शन में वास्तु है नहीं। वास्तु एक साइंस है, मनोविज्ञान ही नहीं, भौतिक विज्ञान है, और इसके मानने के बहुत बहुत फायदे हैं। हाँ, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, यही सब कुछ है ऐसा नहीं, लेकिन यह भी कुछ है ये भी मानना चाहिए। नमोस्तु। प्रियंका जैन गिरतगंज, जिसके बाद तैयार रहें निर्मला जी बड़जात्या कोटा। पीछे माइक दे दो जल्दी दौड़ के। इसके बाद पारस जैन इंदौर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महर्षि तत्व शुद्ध में आया है तपसा निर्जरा च तपः। मुनि महाराज भी जैसे अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए तप करते हैं, तो महाराज जी हम श्रावक गण ऐसा क्या करें जिससे हमारे कर्मों की निर्जरा हो? तप का बड़ा रूप भी है, छोटा रूप भी है। हमने एक बार कहा था कि शास्त्रों में आया है एक बार का भोजन खाया हुआ 6 घंटे चलता है, 6-8 घंटे बाद पुनः भूख लगती है। जो एक टाइम का भोजन छोड़ देता है उसने एक टाइम का तप कर लिया। 24 घंटे होते हमारे शास्त्रों में आया, जो रात्रि भोजन का 4 प्रकार के अन्न जल का त्याग कर देता है उसे 6 महीने के उपवास के बराबर होता है, क्योंकि रात्रि के 12 घंटे छोड़ दिए। तो रात्रि भोजन जिसने त्याग दिया उसने 6 महीने का उपवास करने की स्थिति बना ली, तो उसका तप हो गया। अभक्ष खाने का मन हो रहा है, लेकिन ये अभक्ष नहीं खाऊंगा, इच्छा का निरोध हो गया, नहीं खाऊंगा। तो गृहस्थ भी अपनी भूमिका के अनुसार इच्छाओं पर निरोध कर सकता है। आँखों पे, कानों पे, यह चीज़ मुझे देखने लायक नहीं है, नहीं देखूंगा, इच्छा का निरोध कर दिया। कानों लायक है, इसी प्रकार इच्छा का निरोध कर दिया। तो अपनी इच्छाओं को रोकना, किसी बहाने से रोकना, किसी निमित्त से रोकना, वह सब तप की कोटि में आता है। जैसे आपकी थाली में कुछ किसी ने परोसने को आ, तुमने कहा नहीं आज 14 से मैं ये नहीं खाऊंगा, खा सकते हैं, खाने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इच्छा का निरोध कर दिया, आज नहीं खाना है, आज 14 से। तो किसी भी रूप में जब अपने विचारों को वो रोकता है तो वहाँ उसका तप हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। इसी में एक और प्रश्न है, चिंतन और ध्यान में क्या अंतर है? किसमें? चिंतन और ध्यान अलग है। चिंतन में विस्तार होता है, ध्यान में एकाग्रता होती है। चिंतन में व्यक्ति दौड़ता है, कितना ज़्यादा चिंतन करते हैं, और ध्यान में व्यक्ति कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता आती है, रुकता है, मैं कितना जल्दी रुक सकूं, जितना है किसी पर रुकना ध्यान है,
और चिंतन का अर्थ है विस्तार से जानना। नमोस्तु महाराज। निर्मला जी, इसके बाद प्रमोद जैन बुरहानपुर, इसके बाद कासवी जैन कोटा तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं विदेह क्षेत्र में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ तीनों टाइम भगवान आदिनाथ भगवान के दर्शन, आप सभी मुनिराजों के महाराजों के दर्शन 3-3 टाइम होते हैं। मैं जब चौके में रहती हूँ तो चौके में से आपके दर्शन हो जाते हैं, आप इधर आते हैं, भगवान के दर्शन करने आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं विदेह क्षेत्र में ही हूँ, क्योंकि आप मुनिराजों के हमेशा दर्शन होते रहते हैं। तो ऐसी विशुद्धि और ऐसा ही विदेह क्षेत्र में भी होता है क्या महाराज जी? बराबर, विदेह क्षेत्र में तो भी बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, बड़े बड़े मुनि महाराज लोग हैं। जो यहाँ होता है इससे और अच्छा वहाँ होता है, क्योंकि मुनिराजों का वहाँ आवागमन निरंतर। मुनिराज विदेह क्षेत्र में सभी मुनिराज जंगलों में नहीं रहते, वहाँ के मुनिराज भी मंदिरों में तीर्थ क्षेत्रों पर रहते। चौथे काल में मुनिराज, सभी मुनिराज जंगलों में नहीं रहते, चौथे काल में भी मुनिराज मंदिरों में रहते थे, तीर्थ क्षेत्रों में रहते थे। ऐसी कई वर्तमान युग की कथाओं में वर्णन है, इसलिए ऐसा भी होता है। और सीधी बात है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि तुम्हें चांदखेड़ी विदेह क्षेत्र रख रही तो यही विदेह क्षेत्र है, ऐसा मानना चाहिए। पारस जैन इंदौर, कासवी जैन कोटा। पारस जैन इंदौर कौन है? जल्दी आगे आओ, फटाफट माइक लो। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब सोती हूँ तो मैं कहानी सोती हूँ, तो उसमें शम्भो शरण देखने को मिलता है, तो मेरे ही मन करता है कि शम्भो शरण में जाऊँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं शम्भो शरण में जा सकूँ? तुम्हारे लिए अच्छा लग रहा है, यही अच्छा तुम्हें एक दिन सही का समोशन दिखा देगा। नमोस्तु महाराज जी। बोलो पारस। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, जैसे आहार के वक्त अपन शुद्धि बोलते हैं, तो शुद्धि अपन क्यों बोलते हैं आहार देते वक्त? मोना झांझरी तैयार है। शुद्धि इसलिए बोलना पड़ती है कि महाराज इतने शुद्ध हैं कि कहीं उनके अंदर कोई अशुद्धि ना आ जाए। जैसे आप 16 के कपड़े पहनते हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति आपको छूता नहीं है, क्योंकि आप शुद्ध हैं, और शुद्ध होंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार महाराज का मन वचन काय शुद्ध है, कहीं अशुद्ध हार दे दिया जाए तो जैसे तुम 16 के हो, 16 के जानते, 16 के वस्त्र, 16 के वस्त्र पहन लिए और कोई 17-12 छू लेगा तो तुम फिर कौन से हो जाओगे? 17 के। इसी प्रकार महाराज का मन वचन काय शुद्ध है, और अशुद्ध हार दे दिया तो महाराज अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध व्यक्ति ने दे दिया तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, अशुद्ध मन से दे दिया तो अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए महाराज को अशुद्धि ना आ पाए, इसलिए मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक दिया जाता है। माही जैन विदिशा इनके बाद तैयार रहे। बोलो। किशनगढ़ से झांझी परिवार की ओर से मैं पूज्य निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करती हूँ। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस प्रकार से जैसे मोठ है, मूंग है, हम जब इनको पौधा उगाते हैं या पेड़ जो भी करते हैं तो समान रूप से खाद पानी सब कुछ देते हैं, बावजूद उसके भी कई बार जो मोठ होती है वो ठर्रा क्यों रह जाता है? कुछ जो मोठ होती है वो ठर्रा क्यों रह जाती है? वैज्ञानिक के अनुसार उसके अंदर जो नाकी बनती है वो नाकी नहीं बन पाती, इसलिए ना उसमें अंकुर आ पाता है न सींच पाता है, तो तत्वों की कमी हो जाती है। कई बार व्यक्ति का जन्म लेते ही हाथ पैर छोटे रह जाते हैं, अब नहीं वृद्धि को हो पाई, तो उसमें कोई ऐसे तत्व की कमी रह जाती है जो सींचता भी नहीं है और अंकुरित भी नहीं होता। ऊपर से एक समान दिखता है लेकिन कोई ना कोई उसमें तत्व की कमी रह जाती है। आशा देवी फतेहपुर और ये निर्मल कुमार जी कर्रापुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, जैसे मंदिर में निर्माल्य के चावल रहते हैं तो हम जैन जो श्रावक उनको पैसे देकर गायों को और जानवरों को डाल सकते हैं क्या? गायों को पशु पक्षियों को तो डाल सकते हो, पैसे देकर खरीद सकते हैं क्या भैया महाराज? लेकिन ले करके तुम पुनः मंदिर में नहीं चढ़ा सकते। नहीं, जानवरों को डाल सकते हैं क्या? डाल सकते। माही जैन विदिशा, माइक दे दो पीछे जल्दी से। निर्मल कुमार जी कर्रापुर, बोलो, आप बोलो, जब तक आप बोलो।
प्रमोद कुमार जी VHEL झांसी। मेरी और परिवार की ओर से एवं कल्ला परिजन समाज की ओर से मुनि श्री गंगा सागर सुधा सागर महाराज के चरणों में कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हमने ऐसा पूर्व में कौन सा पुण्य किया था जो ऐसा देव शास्त्र रूप का समागम पाया, और तीर्थंकर की आत्मा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो तीर्थंकर पद पाया, और तीर्थंकर के माता पिता ने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिनके घर में तीर्थंकर ने जन्म लिया, और हम ऐसा कौन सा कार्य करें अगले भाव में साक्षात समोसरण के दर्शन हो। कृपया शंका समाधान सभी करें। के पीछे आपने खुद जवाब दे दिया, कोई ना कोई पुण्य किया है। जिस क्वालिटी का फल लगता है उसको तीर्थंकर के बेटे को पाया तो उसने सब माने पुण्य किया होगा कि हे भगवान, मैं जगत के ऐसे जगत का पालनहारा पैदा करूं जो सारे जगत का पालनहारा हो, सारे जगत का कल्याण करने वाला हो। और बेटे ने ऐसा भाव किया होगा कि मैं ऐसी माँ के यहाँ पैदा हूँ जो माता हमेशा पुत्रों के लिए हमेशा ऐसे पवित्र परिणाम करे कि उत्थान का भाव करे। मैं कई बार प्रश्नों में इस प्रसंगों को लेता हूँ। कोई भी सद्वस्तु मिलती है नियम से कोई ना कोई सद्भाव किए। आपको जैन कुल क्यों मिला? क्योंकि मरण करते समय आपने कोई नहीं मांगा होगा। मरण करते समय अंत में, क्योंकि मरण का जो बयान होता है ना वो कलमबद्ध होता है। आप लोग भाषा में बोलते हैं ना कलमबद्ध बयान। तो जब मरण करता है व्यक्ति तो उस समय उनके भाव आया होगा, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसे क्षेत्र में, ऐसे कुल में, ऐसी जाति में जन्म हो जहाँ मुझे भगवान का अभिषेक करने मिले, महाराज को आहार दान मिले। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा भाव के लिए आपको जैन कुल मिल गया। इसी प्रकार आपने यदि ऐसा भाव कर लिया कि हे भगवान हम हमेशा ऐसे स्थान पर जन्मे, जैसे मान लो आप प्रवचन कर सुन रहे हैं, प्रवचन सुनते समय भाव आ जाए, शास्त्रों का पाठन कर रहे हैं, पाठन करते समय भाव आ जाए कि हे भगवान जैसे मैं आज ध्वनिंद्र भगवान की वाणी पढ़ रहा हूँ, गुरु के मुख से जिनवाणी सुन रहा हूँ, एक दिन यही जिनवाणी मैं साक्षात तीर्थंकर के मुख से कैब सुनूं, तो ऐसा सुनते समय भाव आ जाए तो वो पुण्यबंध हो जाता है। कई लोग आते हैं, बोले महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। उन्हें क्यों? बोले मैं आज तक टीवी पे सुनता था तो यही भाव करता था। मैंने कभी टीवी पे सुनाई नहीं पड़ता था क्या? बोले पड़ता था, पर भाव ये करता था कि मैं टीवी पर सुन रहा हूँ, एक दिन साक्षात कैसे सुनूं। बस यही परिणाम यहाँ आ जाए कि आज मैं गुरु के मुख से सुन रहा हूँ, वो दिन कब आए जब मैं यही वाणी तीर्थंकर के मुख से सुनूं। तो ऐसी जो हुक, ऐसी जो अंदर परिणाम जागता है, भगवान के दर्शन करते हुए भाव आ जाए, आज मैं भगवान तेरी मूर्ति को देखकर आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ, आज मैं तेरी मूर्ति के दर्शन कर रहा हूँ। एक दिन वो पुण्य आवे कि मैं साक्षात तीर्थंकर के दर्शन करूं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, सुंदर। चलिए बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है, नमोकार मंत्र में ऐसा क्या होता है कि कोई भी बुरी शक्ति को हमें कुछ नहीं कर पाती? नमोकार मंत्र में ऐसा क्या होता है कि बुरी शक्ति हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाती? क्योंकि नमोकार मंत्र भी अपने आप में ऐसे शक्तिशाली लोगों के नाम हैं जिनकी आत्मा ही नहीं, जिनका शरीर ही नहीं, उनका नाम भी प्रभावकारी होता है। कभी कभी व्यक्ति किसी के नाम से डर जाता है, तो पंच परमेष्ठियों का नाम इतना पावरफुल है कि उनका नाम लेते ही जो बुरी नज़र है, बुरी दृष्टियां हैं, वे डर के भाग जाते हैं। कभी किसी के नाम में बड़ी खौफ होता है, किसी के नाम में बहुत बड़ा, उनका नाम आते ही व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अब कोई डर की बात नहीं। नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठी इतने शक्तिमान हैं कि जिनको सुनते ही, नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं। चलिए राहुल सिंह शहडोल, रितिका शहडोल।
प्रमोद जी BHL तैयार है क्या? हाँ बोलो प्रमोद जी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अब से एक दफे हो जाता फिर क्या दूसरी दफे होना चाहिए? अभिषेक एक बार हो जाता तो दोबारा होना चाहिए क्या? तो तुम एक बार नहा लेते फिर दोबारा क्यों नहीं? ऐसा होता है समाज के द्वारा। नहीं होना चाहिए। देखो मार्ग तो जो है हर चीज का है। अब एक तो वहाँ अब कैसा लगेगा, तुमने नहाने के बाद घर में भोजन चालू कर दिया और वहीं बैठ के अब वहाँ तुम अभिषेक कर रहे हो, उधर वो उधर के चंदन तन दोले पुष्प कही। अब क्या है तमाशा? हर चीज़ की एक विधि होती है, क्रम होता है। पहले अभिषेक फिर पूजन। एक बार सबने अभिषेक कर लिया फिर पूजन करते रहो। नहाते तुम एक बार हो, भोजन दिन में 10 बार कर लेते हो, करते रहते हो। अब जितने बार भोजन करो उतने बार नहाएं, और जितने बार तुम्हें लोग भोजन कराएं, तुम कहो साहब मैं नहा के आया हूँ, तो कराने वाला कहे साहब मैं तो मेरे पे नहाऊंगा तो मैं फिर कराऊंगा, कैसा रहेगा? क्योंकि भोजन करने पूजा करने वाला कहे साहब मैं अभिषेक के बिना पूजन कैसे करूं। ऐसे यदि तुमसे भोजन कराने वाला कहे कि पहले तुम मेरे सामने नहाओ फिर मैं भोजन कराऊं, ऐसा होता नहीं, व्यवहारिकता नहीं है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए विधि वही है। अब स्वच्छंदता और गुंडागिर्दी के लिए कोई मार्ग और कानून नहीं होता। अंतिम जिज्ञासा शेडोल। महाराज जी क्या होता आपसे हो जाता फिर वेदी पे भगवान विराजमान हो जाते हो। ओम शांति। बोलो बोलो, माइक दे दो उनको एक जल्दी से। नमस्ते गुरुवर। महाराज श्री काफ़ी अभी वास्तु की बात आपसे हो रही थी, तो वास्तु जैसे हमारे घरों में फोटो होती है भगवान जी की और प्रतिष्ठानों में भी फोटो होती है भगवान जी की, तो हमें किस तरफ भगवान जी का मुख होना चाहिए? क्या उससे भी दोष लगता है? गलत जगह हम फोटो लगा देते तो हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान या हमारे घरों में उसका दोष लगता है? हाँ लगता है। उनके व्यवस्थित स्थान तो होना चाहिए, अपने आप में उनका भी एक योग्य स्थान होता है। दक्षिण पश्चिम की दीवार पर लगी तो अच्छा रहता है, पूरब उत्तर मुख हो तो अच्छा रहता है। फिर भी अब मकान की पूरी दिशा देखकर, स्थितियां देख करके ही निर्णय किया जा सकता है। वो कोर्स मेरे कोर्स से आउट ऑफ कोर्स है। नहीं तो उत्तर पूर्व की तरफ उनका मुख हो तो मैंने संक्षेप में बता दिया। जी जी चलिएगा। कौन सौभाग्यशाली होगा जो आज देवशास्त्र गुरु की आरती करने का स्वागत करेगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इंदु जैन, शिखा जैन, वेदांत जैन, मनु जैन, विजय जैन, मोदी नगर निवासी, अमेरिका प्रवासी।